नमस्कार दोस्तों। मेरे पास में इस समय 2-3 अनुभव आए हुए हैं। एक अनंग साधना का है, जो कामदेव से संबंधित है। एक अप्सरा साधना से संबंधित है और एक यक्षिणी से संबंधित है। तो आज मैं फ़िलहाल में अप्सरा साधना के विषय में एक साधक का अनुभव है। उसने कुछ समय पहले मुझसे सामग्री मंगाई थी, तो उसने अपना अनुभव भेजा है कि गुरुजी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि नमन। जो आपने मुझे जो मेरी हेल्प की है वो मैं जानता हूँ, और मैं एक बार को तो विचलित हो गया था कि मुझे साधना में अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर जब जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा धैर्य रखो, और मेरी जब साधना 80,000 के पार पहुंची थी, 80,000 मंत्र जब के पार पहुंची थी, शुरू में तो मुझे अनुभव हुए थे। जो सामग्री मैंने आपसे मंगाई थी, तो सामग्री मैंने तो यह भी सोचा था कि कहीं सामग्री वगैरह तो बेकार नहीं है, लेकिन मुझे शुरू में अनुभव हुए थे। तो मेरा यह सोचना भी गलत था, क्योंकि मुझे शुरू में अनुभव हुए थे। तो मेरा यह सोचना एक तो पहले गलत था, और दूसरी बात कि मैंने करीब नहीं तो शुरू में जब साधना स्टार्ट की थी, तो मुझे शुरू में अनुभव हुआ था। लेकिन बीच में एकदम कुछ अनुभव होने के बाद में मुझे बीच में करीब नहीं तो 80,000 मंत्र तक मुझे कोई भी अनुभव नहीं हुए थे। तो मैं एकदम बेचैन हो उठा था। तो मैंने फिर आपसे फ़ोन किया था, तो थोड़ा सा इस विषय में बताया था। तो आपने बताया था कि कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा धैर्य रखो और अपना साधना को चालू रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपने यह भी कहा था कि हवन वगैरह करते हो या नहीं, तो मैंने आपसे मना किया था कि हवन नहीं कर पाता हूँ मैं। तो आपने बताया था कि हवन अवश्य किया करो, हवन से बहुत फ़ायदा मिलता है, हवन से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर वो काम भी स्टार्ट किया, हवन भी स्टार्ट किया। और 80,000 90 जब 1 लाख के आसपास मेरी, जब 90,000 के पार मेरा मंत्र जब पहुंचा था, तो एकदम मुझे अनुभव होने लग गए थे, क्योंकि मैंने हवन वगैरह भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो कोई बात नहीं, इतना तो उठ गया, ठीक है। लेकिन फिर मुझे जब अप्सरा मेरे आने लग गई, तो मुझे दिखती वगैरह तो नहीं थी, लेकिन अनुभव होते थे मुझे। कभी घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, कभी इत्र की सुगंध आती थी, और यहाँ पर कभी ऐसा लगता था कि कोई टच कर रहा है। और मैं कैसे बयान करूँ उन शब्दों को कि एक तो मेरा नाम, मतलब मेरा यहाँ नाम घोषित ना करें, और मेरा किसी भी कोई मेरी जानकारी ना शेयर करें, मेरी आपसे यह प्रार्थना है। तो कोई बात नहीं, देखो, साधक से मैं यही कहना चाहता हूँ, साधकों से, कि देखो, जानकारी तो किसी की भी ओपन नहीं की जाती, क्योंकि तंत्र का जो पहला नियम होता है वो गुप्तता ही होती है। क्योंकि तंत्र का, जब तक तंत्र गुप्त रहेगा तब तक उसकी सिद्धि खंडित नहीं होती है। और तंत्र जहाँ ओपन हो जाता है, तो वह सिद्धि खंडित हो जाती है। तो उस साधक ने बताया कि फिर मुझे जब 90,000 के मार मेरे ऊपर संख्या चलने लगी, तो मुझे अप्सरा के अनुभव होने लगे। और एक माला का हवन मैं रोज़ करने लगा था, और मुझे अप्सरा जैसे जैसे मेरी मंत्र जब बढ़ता जा रहा था, तो मुझे टच करने लग गई अप्सरा, और काफ़ी ऐसी जगह पे स्पर्श करती थी कि मेरी काम वासना भड़क उठती थी। और मैं किन शब्दों में कहूँ आपसे, जो खुले शब्दों में कहूँ, कि मेरे गुप्तांग वगैरह को छेड़खानी करके, तो मेरा एकदम काम जागृत हो जाता था, और उस समय मुझे कंट्रोल करना बहुत भारी पड़ जाता था। और 3-4 दिन मेरे साथ में रेगुलर यही चीज़ हुई, और मैं कितना बेचैन होता था, और मैं कैसे कंट्रोल कर पाता था, और कैसे आसन स्थिर रख पाता था मैं, कैसे अपनी, मैंने माला संख्या भी बढ़ा दी थी। पहले तो शुरू में तो मैं 10-11 माला करता था, लेकिन फिर मैंने माला संख्या बढ़ा दी। तो मुझे अनुभव होने लगी। तो जब मेरे गुप्तांगों पे वो हाथ टच करती, तो मेरी एकदम काम वासना भड़क उठती थी। और मैं किन शब्दों में तुमको बयान करूं गुरुजी, कि मैं कैसे कंट्रोल कर पाता था, या फिर मैं कैसे सहन कर पाता था, इस समय को मैं कैसे काटता था। यहाँ पर मुझे 2-2.5 घंटे बैठना, 2 ढाई से 3 घंटे बैठना लगभग मुझे कितना भारी पड़ जाता था, क्योंकि मेरे मन में जो विचार आते थे, तो मैं एकदम, बस यूँ समझ लो कि मैं बस कैसे भी कंट्रोल करके, बस कंट्रोल, आपका यह आदेश था कि कंट्रोल करो, और किसी भी तरीके से उस चीज़ को अपने, उससे कुछ मत कहो जब तक माला गिनती पूरी ना हो जाए।
तो कोई बात नहीं, फिर 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन के लगभग मेरे साथ में यही हुआ। तो मैंने उन क्षणों को कैसे काटा, या फिर उन क्षणों को मैंने उस पूरी साधना को 21 मालाओं को मैंने कैसे किया, ये मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि ये तो मैं ही जानता हूं कि मुझे वो 21 मालाएं कितनी भारी करनी पड़ गई। क्योंकि काम वासना मेरे मन में एकदम ऐसे आतुर हो गया मैं, और जब मेरे मन में काम जागता था और विचार आते थे तो मैं कैसे बयान करूं, इन शब्दों में मैं नहीं बयान कर सकता गुरुजी, आप समझते हो क्योंकि आपने साधना की है, तो इन सभी चीज़ों को आप समझते हो। तो इस विषय में फिर मैंने आपसे जब 4-5 दिन ये रेगुलर ही होने लगा, तो मैंने आपसे संपर्क किया और आपसे फ़ोन वगैरह पे मेरी बात हुई थी। तो आपने जो मुझे बताया था, तो उसके बाद में जो आपने मुझे राय दी थी या फिर जो समझाया था, तो मैंने वही बोला। तो उसके बाद में फिर मुझे ये एहसास होना कम हो गया, ये एहसास नहीं हुआ फिर मुझे। फिर नॉर्मली बस मुझे घुंघरों की आवाज़ और 1-2 बार मुझसे स्पर्श भी मुझे स्पर्श कही भी थी कि यह साधना क्यों कर रहे हो, और इस साधना को करने से तुम्हें क्या मिलेगा। तो अप्सरा मेरे से ऐसी शब्द करती थी, और जब मेरी आँख माला पूरी होती थी तो मुझे कोई नहीं दिखता था, और मैं देख के यह दिखता था कि कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ें मुझे आती थीं। जब साधना में मंत्र जप करता था तो मुझे 1-2 बार उसने प्रश्न किया कि यह साधना क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। तो यह मेरा अनुभव है गुरुजी, और यह अभी मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई है 1.25 लाख तक, ये मेरी 1 लाख के आसपास पहुंची है करीब, नहीं तो। और मैं इससे आगे का अनुभव आपको अभी और जल्दी शेयर करूंगा जी, जब मेरी साधना पूरी हो जाएगी। और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। और जीवित गुरु का क्या अर्थ होता है, यह मैं इस साधना से समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं शिव जी को गुरु मानता हूँ और शिव जी को ही मैंने गुरु माना था। लेकिन जीवित गुरु का क्या अर्थ होता है, यदि आप मेरे साथ आपने मुझे वो विचार नहीं दिए होते, तो शायद मैं इस साधना को अभी तक मैं कहीं ना कहीं मेरी साधना यह खंडित हो चुकी होती, और मैं इस चीज़ को संभाल नहीं पाता। लेकिन आपने मुझे जो समझाया कि इस तरह उससे बात कहो और इस तरह उससे कहो, तो अप्सरा इस चीज़ में फिर तुमको परेशान नहीं करेगी। तो मैं आपको इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और आपसे यही आशा करता हूँ कि आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। कोई बात नहीं साधक भाई, देखो मैं यही कहता हूँ कि आप अपना साधना में मन लगाएं, और आपकी 1.25 लाख के आसपास आपकी साधना के मंत्र जप हो चुके, मतलब होने वाले हैं। तो इसको साधना को बरकरार रखें और निरंतर इसको बीच में छोड़ें नहीं। और जो भी हेल्प की ज़रूरत हो, जो भी मदद की ज़रूरत हो, तो हम आपकी मदद करेंगे, और इस साधना को पूरा करो। और ऐसी यदि कोई भी ऐसी बीच में अड़चन आती है, जीवित गुरु का क्या अर्थ होता है, बस यही मैं ज़्यादा तो कर नहीं, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बस यही कहूँगा। जो साधक का और बाद में जो अनुभव आएगा मैं उसको भी बताऊँगा। धन्यवाद मित्रों, हर हर महादेव।